यू लॉर्ड। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान समर्थी परमेश्वर, अनुग्रहकारी, दयालु और अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर हैं। क्योंकि प्रभु आप ही हैं जो मनुष्य को नई सृष्टि बनाते हैं। ये आपका काम है, और अगर आप शुरुआत ना करें और आप इस कार्य को पूरा ना करें तो हम कभी भी नई सृष्टि नहीं बन सकते। हम इस योजना के लिए जो आपने हमें सुसमाचार के द्वारा दी है, स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं, और हम अपने आप को समर्पित करते हैं सुसमाचार के लिए आपके हाथों में, ताकि आपकी इच्छा और योजना हम सब के जीवन में, जो आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को स्वीकार करते हैं और विश्वास करते हैं कि वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, ताकि हम भी नए जीवन में प्रवेश करें और नए जीवन के अनुसार जीवन व्यतीत करके अपने परमेश्वर की महिमा का कारण बने, ताकि सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं लाइट ऑफ लाइफ एपिसोड 11 के लिए। 11वां एपिसोड है आज, और आज हम लोग कल से एक कदम और आगे बढ़ेंगे, और आज हम देखेंगे द बाइबल्स आंसर टू द प्रॉब्लम ऑफ सिन। बाइबल का पाप के लिए क्या समाधान बताती बाइबल, इस विषय में क्या उत्तर है बाइबल का, और वो है रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब होता है पुनर्जनन। पुनर्जनन यानी फिर से किसी चीज को जनना या पैदा करना, और ये पुनर्जनन है रीजनरेशन। और पुनर्जन्म से शुरू होता है, और ये हमारे उद्धार का सबसे उपेक्षित और सबसे कम समझा जाने वाला आयाम है। जैसे कि इंग्लिश में लिखा है कि रीजनरेशन इज द मोस्ट निग्लेक्टेड एंड लीस्ट अंडरस्टूड डायमेंशन ऑफ आवर सैल्वेशन। सबसे ज्यादा अगर कोई इस बात को आज तक रीजनरेशन को किसी ने नहीं समझा, और ना ही इस पर किसी ने अध्ययन किया, और ना इस विषय में किसी ने किसी को शिक्षा दी। और यही जड़ है, यही शुरुआत है, यही फाउंडेशन है। और फाउंडेशन ही नहीं होगी तो वो चीज कहां से दिखेगी जो चीज दिखनी चाहिए। आज लोग मसीह को देखना चाह रहे हैं, लेकिन मसीह कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। मसीह के लोग जो कर रहे हैं वो परमेश्वर की योजना में ना था, ना है, और ना कभी होगा। और इसीलिए ये एक कठिन समस्या लोगों के सामने प्रकट कर रही है। अधिकांश मसीही औचित्य को समझते हैं कि मसीह हमारे पापों को क्षमा करता है और हमें पिता के साथ ठीक करता है, यानी पिता के साथ हमारा संबंध हो जाता है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, मोस्ट क्रिश्चियंस अंडरस्टैंड जस्टिफिकेशन दैट क्राइस्ट फॉरगिव्स आवर सिंस एंड मेक्स अस राइट विद द फादर। मोस्ट क्रिश्चियंस अंडरस्टैंड ग्लोरिफिकेशन दैट क्राइस्ट will take us to heaven and that when we see him we will be like him। यानी इसी प्रकार से मसीही लोग ये भी विश्वास करते हैं कि वो ये समझते हैं कि महिमा को समझते हैं कि मसीह हमें स्वर्ग में ले जाएगा, और जब हम उसे देखेंगे तो हम उसके समान होंगे। ये विश्वास है लोगों का जस्टिफिकेशन और ग्लोरिफिकेशन को लेके। लेकिन ये दोनों स्टेजेस बाद की हैं, फाइनल स्टेजेस हैं। और सबसे पहली स्टेज है रीजनरेशन, जिसको अभी तक कोई भी समझ नहीं पाया, और ना समझे और ना समझा पाए। बट मेनी क्रिश्चियन डू नॉट हैव अ गुड ग्रास्प ऑफ रीजनरेशन। यानी अधिकतर मसीही लोग इस बात में बिल्कुल, लेकिन बहुत से मसीही लोग जो पुनर्जन्म की अच्छी समझ नहीं है। मैक्सिमम लोगों को ये वाली बात कभी आज तक समझ में नहीं आई कि हमें नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है, और इसी से मसीही जीवन की शुरुआत होती है। वास्तविक मसीही जीवन, वास्तविक मसीही विश्वासी वही है जिसका नए सिरे से जन्म होता है। और ये नए सिरे से जन्म हमारे अपने ऊपर निर्भर नहीं है, ये परमेश्वर के ऊपर निर्भर है। क्योंकि परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि मैं जिस पर दया करना चाहूं
उसी पर दया करूंगा। तो ये परमेश्वर का विशेषाधिकार है कि वो जिस पर दया करना चाहेगा उसी पर दया होगी, अर्थात उसी को परमेश्वर जन्म देगा, आत्मिक जन्म देगा, और आत्मिक जन्म की आशीष उसी के जीवन में उसे प्राप्त होगी। मेरे साथ एक पद निकालें जो आपको मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 21 पद पढ़ दीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय का 21 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, जैसे पिता, यीशु मसीह यहां पे बोल रहे हैं, जैसे पिता यानी पिता परमेश्वर मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी किसे, सबको नहीं, जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। तो ये रीजनरेशन किसका होगा? जिसको पिता और पुत्र चाहेंगे उसको। किसकी मर्जी आएगी? पिता की और पुत्र की। और जब तक ये दोनों ये दोनों आपस में सहमत है, परमेश्वर के वचन के अनुसार पूरी ट्रिनिटी आपस में सहमत है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा ये आपस में सहमत है। रीजनरेशन के विषय में ये तीनों एक साथ सहमत हैं कि जिसको पिता चाहेगा उसको पुत्र जिलाएगा, क्योंकि रेजरेक्शन इज ऑलवेज थ्रू जीसस क्राइस्ट, और होली स्पिरिट उसको नई सृष्टि बनाएगा। तो ये हमेशा याद रखिए, ये पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा उस मनुष्य के जीवन में जिस पर परमेश्वर की दया होती है उसके जीवन में ये कार्य परमेश्वर करता है, यानी पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों करते हैं। और इसमें तीनों का काम है। जैसे सृष्टि में तीनों का काम था, वैसे ही नई सृष्टि में भी तीनों का काम है, तीनों का इन्वॉल्वमेंट है, और तीनों की इंपॉर्टेंस है, इक्वल इंपॉर्टेंस। इसलिए ये जो है ये परमेश्वर का, ये रीजनरेशन जो है परमेश्वर का कार्य है, जिसके द्वारा वो हमारी आत्मा को बदल देता है, ताकि एक नए मन और एक नए हृदय के साथ हम उससे प्रेम करें, उस पर विश्वास करें और उसका स्वतंत्र रूप से अनुसरण करें। इसलिए ये काम किया जाता है हमारे जीवन में। और जब तक हम परमेश्वर हमारे जीवन में इस बात को चेक नहीं कर लेता कि हम ऐसा करेंगे, तब तक वो हमको ये वाला जीवन नहीं देता है। आमतौर पर यहाँ हमारी प्रचार सेवकाई में हम बाइबल की एक पुस्तक का अध्ययन करते हैं, परंतु इस श्रृंखला में हम एक प्रमुख बाइबल सिद्धांत के बारे में जानेंगे जो संपूर्ण मसीही जीवन के लिए मौलिक है। मौलिक का मतलब फाउंडेशनल है। मौलिक का मतलब कि अनिवार्य है और ये मैंडेटरी है। इसका अर्थ है कि हम बाइबल के विभिन्न भागों से अद्भुत कथनों को देखेंगे। यानी हम जब ये वाला स्टडी कर रहे हैं तो इसमें परमेश्वर के वचन से, बाइबल से हम उसके तमाम पदों से अद्भुत चीजों को देखेंगे। ये रीजनरेशन शब्द जो है ये बाइबल में कहां पाया जाता है? प्रश्न। कहने वाली पहली बात यह है कि आपको नए अंतर्राष्ट्रीय संस्करण में ये रीजनरेशन शब्द नहीं मिलेगा। या आज जो आपको बाइबल्स देखने को मिल रही हैं इंग्लिश में और हिंदी में, इनमें ये शब्द रीजनरेशन शब्द नहीं मिलेगा। लेकिन हम बाइबल के अन्य प्रमुख अनुवादों में से अधिकांश में पाएंगे, जैसे हम लोग अपने जो हमारे पास संस्करण है या हमारे पास जो इसकी बाइबल है उसके अनुसार हम देखेंगे तो उसमें से हम एक पद देखेंगे जो हमको मिलेगा तीतुस की पत्री 3 अध्याय उसका 5 पद। यहां पर तो उसने हमारा उद्धार किया, और ये उद्धार किसने किया? परमेश्वर ने किया। कल हमने देखा ना गॉड, और गॉड का मतलब है गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों ने मिलकर उद्धार किया। और ये हमारे धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया, परमेश्वर की दया है। ये उद्धार और नए सिरे से जन्म, ये परमेश्वर की दया से हमें प्राप्त होता है। ये हमारे प्रयास से और हमारे किसी प्रयोजन से, किसी युक्ति से, किसी तरीके से हमें नहीं मिलता जी, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के
नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। उद्धार कैसे हुआ है? नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है, और यह परमेश्वर की ओर से है। इसका मतलब ये रीजनरेशन कौन करता है? हमें नए सिरे से जन्म कौन देता है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों, यानी प्रेजेंस ऑफ गॉड। इसलिए ये काम केवल कलीसिया में होगा, ये आपको व्यक्तिगत तौर पे कहीं पर भी नहीं होगा। ये मुख्य बात है, जो फाउंडेशन से जुड़ी हुई बात है, वो मैं आपको बता रहा हूं, जो सत्य है। बाकी आप उसको कैसे लेते हैं और कैसे उसको एक्सेप्ट करेंगे, बाइबल को लोग अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के विश्वास कर सकते हैं। परमेश्वर ने सबको स्वतंत्र कर दिया है, लेकिन उनके जीवन में वो प्रतिफल कभी नहीं आएगा जिसकी बात परमेश्वर के वचन में बताई गई है, और जिस बात का वायदा परमेश्वर ने हमसे और आपसे किया है। ये परमेश्वर का वायदा परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार ही कलीसिया में ही वो पूरा करेगा, इसके अलावा नहीं होगा। हमेशा इस बात को स्मरण रखिए अपने अंदर। उसने हमें ये वाला पद पढ़ा, भी अब एक पद और पढ़ लीजिए जो आपको मिलेगा। उसने हमें पुनर्जन्म के धोने और पवित्र आत्मा के द्वारा नवीनीकृत करने के द्वारा बचाया है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, उसने हमें धोने और पवित्र आत्मा के नवीनीकरण के द्वारा बचाया। तीतुस 3 अध्याय के 5 पद में कई वर्जन में उन्होंने इस बात को दिखा दिया। बाइबल में ये जो रीजनरेशन का अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये हमको क्या चीज बता रहा। व्हाट डज रीजनरेशन मीन इन द बाइबल? इसका अर्थ क्या है? ट्रूली आई से टू यू दैट यू हु हैव फॉलोड मी इन द रीजनरेशन when the Son of Man will sit on his glorious throne, you also will sit upon 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 28 पद पढ़िए। यहां इस प्रकार से यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी ये जो मेरे पीछे हो लिए हो, इसका मतलब है कि जो रीजनरेशन से के बाद मेरे साथ हो लिए हो, यानी नया जन्म प्राप्त करके आप जो लोग मसीह के साथ हो गए हैं, मसीह में आ गए हैं, उन लोगों से ये बात की जा रही है। ये आम लोगों से बात नहीं की जा रही है, ये खास लोगों से बात की जा रही है, जिनके जीवन में नया जन्म जिन्होंने प्राप्त कर लिया है और पवित्र आत्मा के द्वारा नए बनाए गए हैं, नई सृष्टि हो गए हैं। उनसे यीशु मसीह ये बात बोल रहा है जी। उनसे कह रहा है कि तुम भी मेरे साथ 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का, इसका मतलब यीशु मसीह हम सबको जो नए सिरे से जन्म प्राप्त कर लेंगे, हम सबको अपने साथ सिंहासन पर बैठने का अवसर देगा और हमको भी न्याय करने का मौका मिलेगा। और ये बात, ये वायदा है, और ये वायदा किन लोगों से है? जो नए सिरे से जन्म प्राप्त कर लेंगे, उनसे ये वायदा है। इसीलिए वी गेट अ क्लू टू द मीनिंग ऑफ रीजनरेशन फ्रॉम द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू। तो ये मत्ती रचित सुसमाचार के द्वारा हम लोग सुसमाचार के विषय में एक क्लू पाते हैं। सुसमाचार क्या है? प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। फिर उसके बाद जब हम सुसमाचार पौलुस के द्वारा सुनते हैं, तो यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया, और जब वो मरा तो हम मर गए उसके साथ, और वो गाड़ा गया, हम उसके साथ गाड़े गए, जब मर गए तो गाड़े भी गए, और वो जी उठा तीसरे दिन। और आज हमको सुसमाचार मिल रहा है, तो हमको ये विश्वास करना चाहिए कि यीशु मसीह के साथ हम मर चुके हैं पापों के लिए और दफन हैं। अब हमको यीशु मसीह के साथ उस जीवन में शुरुआत करनी है, उस पुनरुत्थान वाले जीवन में शुरुआत करनी है। जब वो जीवित है तो हमें भी
परमेश्वर के लिए जीवित होना अनिवार्य है, ताकि हम मसीह के साथ परमेश्वर के पुत्र बने, पुत्र और पुत्री बने। इसलिए उसके साथ रेजरेक्शन में शामिल होने के लिए मृत्यु की हमको अनुभव होना बहुत जरूरी है। और इसलिए हम इस बात को सीख रहे हैं परमेश्वर के वचन से। जी, speaking to his disciple, Matthew, the only other place where it's used in the Bible, Jesus is speaking to his disciples about the new heaven and new earth, when this suffering, pain-filled, fallen planet will be transformed. यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि अपने शिष्यों से नए स्वर्ग और नई पृथ्वी के बारे में बात कर रहे हैं, जब ये पीड़ा से भरा पतित ग्रह रूपांतरित हो जाएगा, यानी हमारी पृथ्वी जो है ये भी रीजनरेट हो रही है। और आप आज देख रहे हैं आज के जमाने में क्या हो रहा है, ये आपके हिसाब से विनाश हो रहा है, लेकिन परमेश्वर के वचन के हिसाब से ये रीजनरेट हो रही है। पृथ्वी में जो इस समय मौसम का हाल आप देख रहे हैं, ये रीजनरेशन हो रहा है। पृथ्वी नई बनाई जा रही है, एक नए सिरे से इसको रचा जा रहा है। हर चीज जो पुरानी थी वो सब मिटेगी। और इसीलिए हम लोग एक गीत गाते हैं मसीह में, ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी, सब नया होगा, जग नया होगा। इसी को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बोला जाता है आज के युग में। अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने में अभी समय है, लेकिन जब तक वो आएगा तब तक ये चीजें सब तहस नहस हो जाएंगी। सरकारी तंत्र में रिफॉर्म्स आ रहे हैं, धड़ाधड़, और बहुत तेजी से सब कुछ पलट रहा है। सारी परंपराएं मिटेंगी और फिर से सब कुछ नए सिरे से शुरू होगा। ये मसीह का राज्य आ रहा, नई सृष्टि हो रही है सब कुछ। और इस विषय में यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे थे। आदम के पाप के प्रभाव को बदल दिया जाएगा, ताकि सारी सृष्टि उसके क्षय के बंधन से मुक्त हो जाए, उसके श्राप से मुक्त हो जाए। मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप उत्पत्ति में पढ़ते हैं, आदम को जब वहां पर 3 अध्याय में परमेश्वर न्याय करता है, वहां पर देखिएगा आदम से उसने क्या कहा था। आदम से परमेश्वर ने कहा था कि भूमि तेरे कारण श्रापित है, यानी भूमि का मतलब अर्थ, पृथ्वी तेरे कारण श्रापित है। और जब से एडमिक रेस शुरू हुई है और अब तक टिल टुडे ये अर्थ श्रापित है। और इस अर्थ पे ऐसा श्राप है, केवल मनुष्यों में बीमारियां नहीं फैल रही हैं, जीव जंतुओं से लेकर पेड़ पौधों से लेकर हर चीज श्रापित है, हर चीज। किसके कारण? आदम के कारण, आदम के पतित स्वभाव के कारण। और आज वो पतित स्वभाव मनुष्यों के द्वारा विनाश का काम कर रहा है, एक दूसरे को मारने का, एक दूसरे को लूटने का, एक दूसरे को बर्बाद करने का। ये कौन कर रहा है? ये विनाश वाली सोच मनुष्य में कहां से आई? यही है एडमिक ओरिजिनल सिन फ्रॉम एडम, जो इनहेरेंटली हर मनुष्य के स्वभाव में पाया जाता है। आपको अगर कोई जरा सा नुकसान पहुंचाता है, आप उसको नष्ट करने पर तुल जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये आपका स्वभाव है, क्रोध। आप क्रोध में आ जाते हैं। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 21 पद पढ़िए। ये सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। ये सृष्टि पूरी परमेश्वर के पुत्र, यानी जो रीजनरेटेड होंगे, नए सिरे से जिनका जन्म हुआ होगा, वो ये सृष्टि उनका स्वागत करेगी, इन्हें ग्रहण करेगी, परमेश्वर के पुत्रों का। और सृष्टि बड़ी, इसका 20 पद पढ़ दीजिए। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं, पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई है कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करे। यहां पे किसका रीजनरेशन की में हो रहा है?
हम लोगों का जब कलीसिया में रीजनरेशन हो रहा मनुष्यों का, तो सृष्टि का भी रीजनरेशन साथ साथ चल रहा है। दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। अगर आपका अभी तक नए सिरे से जन्म नहीं हुआ, आप कलीसिया में आकर जुड़ जाइए। आप परमेश्वर के अनुग्रह के लिए इंतजार कीजिए, आकर रेगुलरली आइए। पता नहीं किस दिन आप पर अनुग्रह कर दे और आपको नए सिरे से जन्म करे, और फिर रेगुलर रहिए, ताकि पवित्र आत्मा आपको नए सिरे से नया बनाए, आपके स्वभाव को परिवर्तित करे और आप में परमेश्वर के पुत्र के स्वभाव को इम्पार्ट करे, ताकि जब ये सृष्टि के साथ, नई सृष्टि के साथ परमेश्वर के पुत्रों का प्रकटीकरण होगा। ये सेकंड कमिंग के विषय में बात की जा रही है। अगर आप इसका 18वां पद पढ़े तो वहां पर क्या लिखा हुआ देखिए, इसी अध्याय में, क्योंकि मैं समझता हूं इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्र की नहीं, पुत्रों के, ये कौन है, हमारा परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की इंतजार कर रही है सृष्टि। और बहुत तेजी से परमेश्वर का काम चल रहा है। सृष्टि को देख लीजिए, अगर वो सृष्टि को रिन्यू कर रहा है और हम रिन्यू नहीं हो रहे, तो हम उस नई सृष्टि में कभी भी नहीं। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि नई सृष्टि में, वो मसीह का राज्य होगा, नई सृष्टि, उसमें परमेश्वर के पुत्र जो जिनका नए सिरे से जन्म हुआ है, वो मसीह के साथ होंगे, शासन करेंगे, राज्य करेंगे। उस महिमा के आगे आज के क्लेश, आज की समस्याएं कुछ भी नहीं है। पौलुस इसीलिए कह रहा था, मैं सब कुछ सह लूंगा उस चीज के लिए, उस महिमा के लिए सब कुछ सह लूंगा। परमेश्वर की संतान होना बहुत बड़ी बात है। द लॉर्ड जीसस यूजेस द वर्ड रीजनरेशन टू डिस्क्राइब दिस ट्रांसफॉर्मेशन। यीशु मसीह इसी रीजनरेशन वर्ड को, या नए सिरे से जन्म पाने को, यहां पर यूज करता है मनुष्य के ट्रांसफॉर्मेशन को। ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा होता है कि आपको थोड़ा सा इसका हम गाइड दे दे। ट्रांसफॉर्मेशन कोई ऐसा कार्य नहीं है जो मनुष्य के द्वारा किया जाने वाला कार्य, शरीर के द्वारा किया जाने वाला कार्य, या किसी तरह का प्रयास, कुछ नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन से वर्ड निकलता है, ये ट्रांसफॉर्मर वर्ड से निकला है। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है? थ्रू ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? करंट को, हम बिजली से आपको बताएंगे, मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया इसलिए मुझे बिजली के बारे में पूरी जानकारी है। हम लोग ट्रांसफॉर्मर, आपके घर पे जो बिजली आ रही है सप्लाई, ये आ रही है ट्रांसफॉर्मर से, ये वहां से नहीं आ रही है पावर हाउस से जहां बनती है, ये आ रही है ट्रांसफॉर्मर से। और ट्रांसफॉर्मर में हाई टेंशन लाइन उतरती है और ट्रांसफॉर्मर से कम वोल्टेज वाली लाइन आउट होती है, और वो हमारे घरों तक पहुंचाई जाती है और उसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कैसे कन्वर्ट करता है, उसकी कोई विधि नहीं है। ट्रांसफॉर्मर में दो कॉइल होते हैं और बीच में कोर होती है, और ये एक कॉइल होती है, फिर कोर होती है, फिर दूसरी कॉइल होती है। और यहाँ पे जो अंदर वाली कॉइल होती है इसको बोलते हैं प्राइमरी, और जो बाहर वाली कॉइलिंग होती है उसको बोलते हैं सेकेंडरी। और प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच कोई तार से कोई कनेक्शन नहीं होता है, केवल उसके बीच में जो लोहे की कोर पड़ी होती है, वो कोर में, इसमें जब हाई टेंशन आता है तो इसमें करंट इंड्यूस होता है, यानी एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है, और उस चुंबकीय क्षेत्र से करंट सेकेंडरी में चला जाता है ऑटोमेटिकली। ये संपर्क में उत्पन्न होने वाला कार्य है। और ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑलवेज, जब आप कांटेक्ट में, क्लोज कांटेक्ट में रहेंगे तो आपके जीवन में परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। इसी को नीति वचन में बोला गया है, मित्र की संगति से मित्र का चेहरा चमकदार होता है। यही एक तरीका, बुद्धिमान की संगति कर तो बुद्धिमान होगा। यहां पर बुद्धिमान मनुष्य नहीं, प्रभु यीशु मसीह बुद्धि का मूल स्रोत है। आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो आपके अंदर ये ट्रांसफॉर्मर वाला काम होता है। परमेश्वर ट्रांसफॉर्मर है, हाई वोल्टेज, और जब आप उसके प्रेजेंस में आते हैं तो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में वो करंट, वो लाइफ, वो लाइट,
वो इंड्यूस होती है, जिससे आते रहने से, रेगुलर आते रहने से आपके जीवन में वो परिवर्तन स्थापित हो जाता है और आप परिवर्तित हो जाते हैं। इसी को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला काम है। यीशु मसीह इसी के विषय में बात कर रहे थे। और रीजनरेशन इन्वॉल्व टेकिंग समथिंग, इन दिस केस द प्लैनेट। यहां पर पृथ्वी जो हमारा ग्रह है, ये भी, इसमें भी परमेश्वर परिवर्तन कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है। दैट्स बीन डिवास्टेटेड बाय द फॉल एंड मेकिंग इट न्यू। जो मनुष्य के पतन के समय से श्रापित हुई थी भूमि, उसको अब श्राप मुक्त कर रहे हैं परमेश्वर। और इसके साथ जितना भी मनुष्यों का आतंक है, जितना भी मनुष्यों का बुरा स्वभाव का प्रभाव है, लड़ाई झगड़ा और ये सब चीजें, ये सब बढ़ेगा, क्योंकि ये मिटना है। और मिटने से पहले, आपको मालूम है, दिया बुझने से पहले तेज जलता है। इस समय वही दशा चल रही है और ये मिटना है, इसलिए बढ़ेगा। Devastated the fall and making it new so that it reflects the glory of God, ताकि ये पृथ्वी परमेश्वर की महिमा को प्रकट करे। The Bible uses the same word and says that is what God has done in you if you are in Christ। यही बात परमेश्वर जो सृष्टि में कर रहा है, यही बात परमेश्वर मनुष्य के जीवन में भी कर रहा है, ताकि मनुष्य जो मसीह में है वो सब नई सृष्टि बनकर नई सृष्टि में प्रकट किए जाएं। क्या आप इसका हिस्सा बनना चाहेंगे? अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो परमेश्वर ने जो योजना बनाई है, एग्जैक्टली एक्यूरेसी से आपको वही स्टेप्स फॉलो करने होंगे। कोई आपकी युक्ति काम नहीं करेगी। आपका दिल धोखेबाज है, आपको मालूम है, तो आपका दिल बहुत बार इस विधि में आने से रोकने के लिए बहाने बनाएगा। तरह तरह की बातें आपके मन में, ख्यालात में आएगी। बहुत से लोग आपके ख्यालातों से जो सहमत हैं, वो आपको कहेंगे हाँ आप सही सोचते हैं, हम भी यही सोचते हैं। इस तरीके से आपका दिल, आपके ख्यालात परमेश्वर की विधि को आपके जीवन में पूरा नहीं होने देंगे। लेकिन धन्य है वे लोग जो विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचन पर, उसकी योजना पर और उसके वायदों पर, और ये जानते हैं कि परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा जो बता रहा है, उसके अलावा और कोई रास्ता हो नहीं सकता। What God will one day do for this, अच्छा, ये परमेश्वर जब एक दिन, what God will one day do for this planet, He has already done in you। एक दिन जो परमेश्वर इस सृष्टि में करने जा रहा है, क्या उसको सृष्टि को नई सृष्टि में बनाने जा रहा है। जिस दिन ये नई सृष्टि बन जाएगी, उससे पहले परमेश्वर हमें पहले से नई सृष्टि बनाना चाहता है। मानव जाति को, सब मनुष्यों को नई सृष्टि बनाना मांगता है। वो ऑलरेडी हमारे जीवन में पूरा कर देना चाहता है। द अर्थ विल बी फिल्ड विद द ग्लोरी ऑफ गॉड एज द वाटर्स कवर्स द सी। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 11 अध्याय, उसका 9 पद पढ़िए। यहाँ पर एक, जी, मेरे सारे पवित्र नगर पर ना तो कोई है, ना तो कोई दुख देगा और ना हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भरा रहता है। इतनी पृथ्वी, पूरी पृथ्वी परमेश्वर की महिमा से और परमेश्वर के ज्ञान से भर जाएगी। जी, ये कैसे होगा? नई सृष्टि वाले लोग तैयार होंगे, और इस नई सृष्टि में, तभी तो यीशु मसीह ने शुरू में बोला था, धन्य है वे जो मन के दीन है, धन्य है वे जो मन के नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। पृथ्वी के अधिकारी बनाने के लिए परमेश्वर हमको और आपको, हम पृथ्वी के अभी निवासी हैं, अधिकारी नहीं है, लेकिन जब नई सृष्टि हमारी हो जाती है तो हम पृथ्वी के अधिकारी बन जाते हैं। इस बात को आप यीशु मसीह के जीवन काल में देख सकते हैं। उसने आंधी को डांटा, आंधी रुक गई, वो समुद्र को शांत कर देता था। ये अधिकार है, परमेश्वर के पुत्रों के पास ये अधिकार हो जाएगा, सृष्टि पर अधिकार। हमको सृष्टि का अधिकारी बनाना मांगता है, और इसीलिए हमें नई सृष्टि बना रहा, ताकि नई सृष्टि परमेश्वर के पुत्रों के अधिकार में हो। जी, और इसीलिए एंड सो विल यू इफ यू आर इन क्राइस्ट। और यही हम और आप, जो यीशु मसीह का जीवन आपने देखा है, वैसे ही हमारा और आपका जीवन वो करना मांगता है, मसीह के बिल्कुल स्वरूप में। लेकिन ये तभी संभव है जब हम मसीह में होंगे।
और मसीह में होंगे तो रीजनरेशन के बिना शुरुआत नहीं हो सकती है, कोई शॉर्टकट नहीं है। बिकॉज ही सेव्ड अस बाय द वॉशिंग ऑफ रीजनरेशन, क्योंकि पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमको नए जन्म के स्नान के द्वारा बचाते हैं। कहां से? इस पुरानी सृष्टि से, हमारे पुराने पतित स्वभाव से, पुराने जीवन से, पुराने स्वभाव से, पुराने मनुष्यत्व से हमें निकालकर नई सृष्टि बनाते हैं। नया मन, नई पृथ्वी और नया सब कुछ हमारे अंदर भी और पृथ्वी पर भी नया, ताकि हम सब जो मसीह के में हैं, हम सब परमेश्वर के पुत्रों के समान इस पृथ्वी के अधिकारी बने, जिसके लिए उसने आदम को आशीर्वाद दिया था और वो पतन के कारण वो आशीर्वाद पूरा नहीं हो पाया। परमेश्वर उसी आशीर्वाद को हम सब के द्वारा पूरा करना चाहता है और इसी के लिए उसने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा था। यही सुसमाचार लेकर वो आया था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। ये काम आप कर सकते हैं, शुरुआत आप करते हैं और इसको पूर्ण भी आप करते हैं। इसलिए प्रभु, इस कार्य में हमारा योगदान केवल इतना है कि हमें आपकी उपस्थिति में रेगुलरली आते रहना है, ताकि और आपके वचन में मनन करते रहना है, स्टडी करते रहना है और वचन में मन लगाए रहना है, ताकि आपका पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता हमारे जीवन को ट्रांसफॉर्म करके परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में बदल दे, ताकि हम सब का जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण हो और नई सृष्टि में हम सब लोग इस पृथ्वी के अधिकारी हों और परमेश्वर का नाम महिमा पाए। सारी महिमा आपको, परमेश्वर आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक विशेष सूचना आपको देना चाहते हैं कि आपको एक काम करना है कि जब आप ये वीडियो रेगुलरली देख रहे हैं, आपको उन्नति प्राप्त हो रही है, तो आप उन लोगों को जिनको आप उचित समझते हैं कि इनको भेजना चाहिए, उनको पहले बात कीजिए, उनको समझाइए, आप सेवा को शुरू कीजिए और उनको ये भेजिए। और सब लोग जो इसको देखते हैं, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए। और आप सब्सक्राइब करेंगे और दूसरों को भी आप बताएं कि इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि परमेश्वर की महिमा फैलाने में हम सबकी जिम्मेदारी है। इस काम में, जो सत्य का काम है, इसमें सहयोगी बनिए, ताकि परमेश्वर आपके सहयोग को देखे और ये देखे कि आप कितना इच्छुक हैं, ताकि आपके जीवन में वो अनुग्रह करे और आपको नया जन्म प्राप्त हो। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।